नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। क्या आपको पता है कि ऐसा भी एक दिन है जिसमें भक्ति, इतिहास और प्रकाश एक साथ मिलते हैं? ऐसा एक दिव्य दिन जो है कार्तिक पूर्णिमा। महादेव जी ने इसी दिन त्रिपुरा का विनाश करके अंधकार को मिटाया। विष्णु जी ने मत्स्य रूप लेकर धर्म को बचाया और कलिंग, जिसे हम आज उड़ीसा कहते हैं, उस कलिंग के साधव समंदर के रास्ते से दुनिया तक अपनी संस्कृति पहुंचाई। आज भी कटक की बाली यात्रा और बोईता बंदाना के दिया उन्हीं वीरों के याद में जगमग करते हैं। तो विस्तार रूप से बताते हैं सारी घटनाएं। बहुत पुराने समय में 3 असुर भाई थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों भाई तारकासुर के बेटे थे। ये 3 दानव भाई ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि उनके लिए 3 अलग अलग महल बनाया जाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। इन शहरों को त्रिपुरा कहा गया और जब यह 3 महल एक रेखा में आते तब ही कोई उन्हें विनाश कर सकता था, जो कि सिर्फ एक बार करीब 1000 साल में आता था। दानवों का घमंड बढ़ता गया। उन्होंने देवताओं और मानवों को सताना शुरू कर दिया। सब देवता मिलकर महादेव के पास गए और प्रार्थना की, त्राहिमम प्रभु, त्राहिमम, हमें इन असुरों से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए। तब शिव जी ने अपना त्रिपुरांतक रूप धारण किया और विष्णु जी ने उनका रथ बनाए। ब्रह्मा जी ने रथ का सारथी और चंद्रमा ने रथ के ध्वज का रूप लिया। जब त्रिपुरा एक रेखा में आया, महादेव ने एक ही तीर से उन तीनों नगरों को जला दिया। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत थी, अंधकार पर विनम्रता की जीत और अंधकार पर धर्म का जीत थी। इसी पवित्र दिन ही भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य रूप धारण किया था। जब बड़े प्रलय में सारा विश्व पानी में डूब गया था और वेदों का नाश होने वाला था, तब भगवान विष्णु जी ने एक छोटी सी मछली के रूप में राजा मनु के पास आए। वह मछली बढ़ती गई और बढ़ती गई और राजा मनु को बचाया। उन्हें एक नाव दी जिसमें ऋषि, जीव और वेद रखे गए ताकि दुनिया दोबारा जीवित हो सके। यह कथा हमें बताती है कि हर समय भगवान हमारे साथ हैं और जब सब कुछ डूबता दिखता है तब भी विश्वास ही हमारा सहारा बनता है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन खुद देवलोग यानी स्वर्ग में उत्सव मनाते हैं। देवता दीपावली मनाते हैं। इसी दिन हर पवित्र नगरों में नदियां के घाटों पर हजारों दिया जलाए जाते हैं, मानो तारे धरती पर उतर आए हो। बहुत पुराने समय में हमारा प्रिय जगन्नाथ धाम उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। वहां के बड़े साहसी व्यापारी थे जिन्हें साधव कहा जाता था। वह महानदी के किनारे से बड़े बड़े जहाज लेकर निकलते थे। उस जहाज को बोईता कहा जाता था।
वह बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे, लेकिन वो सिर्फ चीजें नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, भक्ति और कला भी ले जाते थे। उन्होंने जगन्नाथ जी, बुद्ध और संस्कृति का संदेश पूरा द्वीप साम्राज्यों तक पहुंचाया। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन उड़ीसा के लोग अपने उन वीर पुरखों को याद करते हैं जो समंदर के रास्ते दुनिया को भारत से जोड़कर गए हैं। उड़ीसा के महानदी के किनारे उस दिनों को याद करके हर साल एक उत्सव मनाई जाती है और उसका नाम बालियात्रा रखा गया है। और पता है, बालियात्रा एशिया का सबसे बड़े सार्वजनिक मेले में से एक है। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा दिन है, कहा जाता है, जो इस दिन दीप दान करता है वो अपने जीवन से अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश पाता है।